स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे आप लोग ठीक ठाक होंगे। और पीछे हमने बच्चों टॉपिक पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और उसी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हुए आगे नेल्स बोहर ने ना थ्योरी निकाली थी। वो किस वजह से निकाली थी? उसी के डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए नेल्स बोहर ने एक मॉडल बनाया था। उसी मॉडल के बारे में आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे। और वो मॉडल बच्चों ये था कि उसकी जो थ्योरी थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की, वो किस पे बेस कर रही थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक के ऊपर। और जो बोहर है वो क्या कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करता है तो ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही रिलीज करता है, ठीक है। और जो उसकी एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। उस फिक्स्ड होने की वजह से उसको क्या नाम दिया है? क्वांटाइज नाम दिया है। और उस फिक्स एनर्जी की वजह से इसको एक और नाम दिया है, और वो दूसरा नाम है एनर्जी लेवल, ठीक है। उसको क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल। और इसी लिहाज से यहाँ पे उसने जो है ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल में उसने जो है शेल्स बनाए हैं, शेल नंबर 1 2 3, ठीक है। एनर्जी लेवल इन्होंने दिया है जिसमें शेल्स हैं K L M एंड N, ठीक है। ये चार है। उसने ये कहा था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8, इसमें 18 और यहाँ ये 32। ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों आपको समझ आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगा। और ये जो n है, n इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ शेल्स। इसने क्या दिया था? n इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। ये है नंबर ऑफ शेल्स और ये इसकी एनर्जी लेवल है। और इसी एनर्जी लेवल को मैं आगे अब बच्चों पोस्टुलेट जो है ना इसमें समझाऊंगा जो है बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर। अब देखिए बच्चों इसके जरा पोस्टुलेट्स हम पढ़ लेते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 1? ये क्या कहता है? द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ tiny न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है बच्चों एक एटम है, उसके अंदर छोटा एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके एक ऑर्बिट के ऊपर ऐसे करके क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, एक ही अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और उसका रेडियस जो है अराउंड द न्यूक्लियस ये है। यहाँ से यहाँ तक इसको आपको पता है कि हाफ डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? उसका रेडियस होता है। दूसरा जो है नेक्स्ट पॉइंट बच्चे क्या है? ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिट की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। उस फिक्स्ड एनर्जी का नाम उन्होंने क्या दिया है? क्वांटाइज का नाम दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब वो कह रहे हैं जितना देर तक, सालों तक या जितना भी देर तक एक इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, मतलब एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर रहेगा, तो इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। रेडिएट का मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ लें रिलीज, ठीक है। रेडिएट का दूसरा नाम क्या है? रिलीज। अब वो रिलीज एनर्जी, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एनदर। अब यहाँ पे बच्चों वो ये समझा रहे हैं कि जितने साल तक, लाखों करोड़ों जितने भी ईयर अगर वो एक ही पार्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ना ही वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? जब भी वो एनर्जी उस टाइम इमिट और एब्जॉर्ब करेगा, उस टाइम, ओनली उस टाइम जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एनदर। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जब भी ये जंप करेंगे, फिर इनके अंदर क्या होगी? एनर्जी या तो रिलीज होगी, ठीक है, या तो एमिट होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। थर्ड पॉइंट बच्चों इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये देखें लोअर ऑर्बिट से ये किधर जा रहा है? हायर ऑर्बिट की तरफ जब ये जंप कर रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। सेम एज वो क्या कह रहे हैं? इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। अब देखें, अब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जब जंप कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है एनर्जी को। इस रिलीज का दूसरा नाम क्या है? रेडिएट, ठीक है। दिस चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हमेशा याद रखें, चेंज कहते हैं डिफरेंस को। चेंज इन एनर्जी इज डेल्टा ई। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, और चेंज हम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा से। डेल्टा ई इज गिवन बाय, मतलब चेंज इन एनर्जी जो है वो हमने गिवन किया फॉलोइंग प्लैंक्स की इक्वेशन के लिहाज से। फॉर एग्जांपल जब भी एनर्जी इसके अंदर चेंज होगी तो ये देखें ये एनर्जी चेंज हो रही है जब ऊपर नीचे, तो ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मतलब
एक एनर्जी लेवल E2 से E1 के इक्वल होगा और ये E2 E1 की स्केल हो जाएगा HV के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये एनर्जी लेवल आ गया, ये डिफरेंस आ गया, ये E डेल्टा E किसके आ गया है, HV के आ गया। ठीक है, अब देखिए H और V को मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज होते हैं। वेयर एज प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 34 जूल सेकंड, एंड V जो है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, लाइट की। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसके ऊपर रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट के ऊपर, ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसका क्या होगा, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MVR से। अब जो है इसका MVR किसके इक्वल होता है, MVR इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। हमेशा याद रखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। ठीक है, MVR किसके इक्वल है, N इंटू एच ओवर 2 पाई। तो ये यहाँ पे ये H की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, N हमारे पास क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेल्स, और ये साथ क्या है 2। पाई की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आती है, अगर आपको नहीं पता, पाई की वैल्यू होती है बच्चे 22/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14, तो ये पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लिहाज से हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा टॉपिक, बहुत सा टॉपिक मॉडल, उम्मीद करता हूँ हम सब बच्चों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाले कल अगले टॉपिक में आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।